कोशिश करेंगे मैक्सिमम हो जाएं जितने हैं, ठीक है। अब भैया देखो, हमारे पास हर स्टेट में से एक आधा है स्टूडेंट, तो उनको अपने एरिया के बारे में पता होगा। यस और नो? नहीं पता है? बोलो भाई। पंजाब में तो वैसे ही बहुत सारे हैं। पंजाब में तो वैसे ही बहुत सारे हैं, है ना। वैसे तेरे को देख के यही लगता है बस कभी कभार। ठीक है। पंजाब में तो ज्यादा नहीं है यार, पंजाब में तो ज्यादा नहीं है, पंजाब वाले बस इतने इंपॉर्टेंट भी वही नहीं कह है। रहा हूँ ना। हम्म। एक आधा ही है सर ये बस, उसी चेतक पार्क तरीके से कह रहा हूँ इंक्लूड ना, एक करना आधा होगा ही है ना, बस। फिर तो ज्यादा हो कैसे? जाएगा। सर ये अच्छा। चेतक पार्क वैसे कल इंक्लूड करेंगे। कल वाला जो है आपने बजट सेशन तो अटेंड किया ही किया था ऑलमोस्ट, मेरे को लगता है सभी लोगों ने, बाद में डिस्कशन भी किया था। उसमें ध्यान रख लेना कि आपको जो अलग अलग सेक्टर्स में उन्होंने जो एलोकेट किया है, ठीक है, बजट एलोकेट किया है, कितना खर्चा हमें इस सेक्टर में करना है, उन फिगर्स को याद रखना आपके लिए जरूरी है। समझ आया नहीं आया? ठीक है। हर एक सेक्टर के ऊपर उन्होंने कितना जो है बजट एलोकेट किया है, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। हर एक फिगर को याद रखना है। क्वेश्चन में मस्ट है कि ये इनमें से एक दो क्वेश्चन पक्का पूछेगा ही पूछेगा। और उसके बाद जो इन्होंने जो 6 पिलर्स के ऊपर वो टिका हुआ था, वो सारा बजट, उन चीजों को अच्छे से देख लेना, ठीक है भैया। ये जरूरी रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो, तो नेशनल पार्क सबसे पहले नॉर्थ एरिया के, मैं नेशनल पार्क्स की बात करता हूं, तो नॉर्थ एरिया में सबसे पहले हम चलते हैं जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सा जो है नेशनल पार्क है भैया? एक तो है सलीम अली नेशनल पार्क, डाचीगाम, ठीक है, काजीनाग एंड किश्तवाड़। 4 नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में, सलीम अली, ठीक है, डाचीगाम, काजीनाग और किश्तवाड़। तो इनको ऐसे ही याद करना है। इनमें जिन जिन नेशनल पार्क में कुछ इंपॉर्टेंट होएगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी कि इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट अदरवाइज हम सिर्फ किस एरिया में कौन सा नेशनल पार्क है, हम सिर्फ उतनी चीज़ ही याद रखें। राइट? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, सलीम अली, डाचीगम, काजीनाग, किश्तवाड़, ठीक है, ऐसे ही चलना चाहिए आपका, ठीक है। सलीम अली, डाचीगम, काजीनाग, किश्तवाड़, ठीक है। तो ये 4 नेशनल पार्क जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में है। सलीम अली जो है वो श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर के, ठीक है। तो ये 4 जो है नेशनल पार्क हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक है। तो लद्दाख में जो है नेशनल पार्क कौन सा है? हैमिज नेशनल पार्क, ठीक है। हैमिज नेशनल पार्क ये लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड पे होने की वजह से ये बहुत फेमस है, ठीक है। इसको हम हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क भी बोल देते हैं। एंड ये किस चीज़ के लिए फेमस है भाई? स्नो लेपर्ड्स के लिए ये जो है ये बहुत ही फेमस है। तो दैट्स वाई हैमिज नेशनल पार्क इन लद्दाख। राइट? राइट। अभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपको कि हैमिज नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है? लद्दाख में है, या लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। या किस चीज के लिए फेमस है? तो स्नो लेपर्ड्स के लिए ये जो है ये फेमस है, ये चीज ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? यस और नो? ठीक है जी। तो ये लद्दाख का नेशनल पार्क आ गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश चलते हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है, कुल्लू में है ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये बहुत ही फेमस है क्योंकि 2014 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इसको शामिल किया गया था। 2014 की जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी उसकी लिस्ट में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को जो है वो ऐड कर लिया गया था, ठीक है भाई। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी आता है। 2014 में कुल्लू में है ये, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में, ठीक है जी। और कौन कौन से नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में? पिन वैली नेशनल पार्क जो है लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, इंद्र किला, खीर गंगा एंड सिंबल बारा, ठीक है। तो ये जो है 5 नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली, इंद्र किला, खीर गंगा एंड सिंबल बारा, ये सारे नेशनल पार्क जो हैं भैया हमारे वो कहाँ पे हैं?
कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, रिपीट करते रहो साथ साथ में। ठीक है, साथ साथ में रिपीट करेंगे, बाद में तो जो रहता है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा था? जम्मू कश्मीर में सलीम अली, सलीम अली, सलीम अली। साथ साथ में भाई, साथ साथ में दूसरा काचीगाम, प्राचीगाम। ठीक है, काशीनाथ, तीसरा काजीनाथ, काजीनाथ। काजीनाथ, ठीक है, चौथा किश्तवाड़। 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 ठीक है, मतलब बिना नोटबुक की हेल्प लिए उसको रिवाइज करना है। ठीक है, जम्मू कश्मीर सलीम अली, डाचीगम, काजीना, किश्तवाड़। और लद्दाख में कौन सा था? हैमी नेशनल पार्क, हैमीज नेशनल पार्क। और हिमाचल में कौन कौन सा हो गया? ग्रेट हिमालयन। ठीक है, पेन वैली, इंद्र किला, खीर गंगा, सिंबलवारा। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करते हैं। ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंद्र किला, खीर गंगा एंड सिंबल बारा। तो ये 5 नेशनल पार्क हमारे हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और ग्रेट हिमालयन जो है यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी आता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी आता है। राइट, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, बार बार आज मैं यही चीज रिपीट करवाता रहूंगा। जब अगले पे जाएंगे फिर हम पिछला करेंगे। उससे क्या रहता है कि जितना ज्यादा इनको रिवाइज करते जाएंगे उतना आपके ये अच्छे से याद होते जाएंगे। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं हम। ठीक है, उत्तराखंड चलते हैं। तो उत्तराखंड कोई है हमारे उत्तराखंड से भाई? बोलो। चलो नेक्स्ट, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जो है सबसे पुराना नेशनल पार्क है। 1936 में जो है ये बना था। 1936 में जो है ये नेशनल पार्क बना था। ठीक है, और इसका उस टाइम पे जो नाम था वो था हेले नेशनल पार्क। हेले नेशनल पार्क था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाद में रखा गया था। और ये जो है किस चीज के लिए मेन फेमस है? टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर। जो बंगाल टाइगर थे उस टाइम पे उनकी जो संख्या थी बहुत कम हो गई थी, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये बना था। इज दैट क्लियर? यस और नो? यस सर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड सबसे पुराना, अगर नेशनल पार्क की बात होती है तो भैया ये है हमारा। ठीक है, ठीक है, जिम कॉर्बेट 1936 में। और इसको हेले नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। और बंगाल टाइगर को जो है, क्योंकि एंडेंजर्ड स्पीसीज में चला गया था वो, तो उनको बचाने के लिए ये जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना। सर आपके पास इनकी पीडीएफ्स भी है? सब कुछ है, नहीं दूंगा। ब- काम नहीं करना, मतलब अरे बना रहे लिखना हो। नहीं है। मतलब कि लिख लोगे तो याद हो जाएगा। सर लिख रहे हैं, वैसे मैंने पूछा बस। फिर तो अगर कुछ जब तेरे पास नोट्स बन गए तूने पीडीएफ क्या करनी है? अरे मैं तो पूछ रहा हूँ सर, जस्ट। क्यों पूछा तूने? सर बाई चांस नोटबुक ना मिले तो इंटरव्यू ले नोटबुक ना मिले फिर पता है क्या करो? कुछ मत करो। ठीक है, अपनी जितनी घर पे बुक्स पड़ी है ना, अगर नोटबुक ना मिले उसके बाद, तो नोटबुक्स उठा के जितनी भी हैं, तो एक मंदिर में जाना या जहां पे भी आप पूजा पाठ करते हो। ठीक है, और वहां पे जाके क्या करना है, अपनी जितनी भी बुक्स हैं वो प्रभु चरणों में रख के कहना है, प्रभु आज तक जो भी हमने पढ़ाई की है उसको व्यर्थ मानकर, ठीक है, मैं आपकी शरण में आ रहा हूं, तो आप मुझे अपने ज्ञान का पथ प्रदर्शन कीजिए। ठीक है, अरे तो ज्यादा हो गया। महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी फिर आपको, जैसे महात्मा बुद्ध को हुआ था। सर कैट दे पेपर वाले भी होगी सी। होगी सी ना? ही फेल हो गए। ठीक है ना? इनको बनाओ, नोट्स बनाओ भैया। मतलब ऐसे ना घर पे 3-4 कॉपियां लेके रखो, दूसरी जो वो नहीं आती जहां पे प्रिंट, जिस पेज उस पे प्रिंट निकलता है, आता है ना? A for अलार्म। हाँ, वो A4 साइज के उसकी ना नोटबुक बना के दे देते होते हैं अपने ये बुक सेलर्स जो भी होते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है बना के रख लो भाई। मेरे पास भी ऐसी जो है नोट्स बने हुए हैं, मैं उनमें से ही करवाता हूँ आपको। ठीक है, ये बाद में यहाँ पे पीपीटीज बनती हैं ये मेरी। राइट बच्चा? चलो नेक्स्ट,
ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन जो है उत्तराखंड 1936। दूसरा कौन सा भैया? अच्छा, जिम कॉर्बेट कौन थे पता है? एक ये इनके बारे में ये भी तो पता होना चाहिए आपको कि जिम कॉर्बेट कौन थे। नेशनलिस्ट। ठीक है, ये बहुत ही इनको क्या कह रहे हो भाई प्रीतम? ब्रिटिश राइटर एंड नेशनलिस्ट चिल्ड्रन। यस, और मतलब इनको वो भी है ना, वो भी थे, क्या कहते हैं इनको, हंटर वगैरह के नाम से भी जाना जाता है। अच्छे चंपावत टाइगर को तो इन्हीं ने मारा था ना। फेमस थे भैया ऐसे तो हाँ। ठीक है, अच्छा दूसरा इसमें गंगोत्री है भैया। ठीक है, उत्तराखंड में गंगोत्री। ठीक है, क्योंकि गंगा के साथ रिलेटेड आ गया, गंगोत्री उत्तराखंड में ही होएगा। तीसरा गोविंद पशु विहार, ये 1955 में जो है बना था, गोविंद पशु विहार। तो किसके नाम पे बना था? एक हमारे बहुत ही जो है प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर और पॉलिटिशियन थे, गोविंद वल्लभ पंत। उनके नाम पे जो है ये बना था। गोविंद वल्लभ पंत के नाम पे जो है गोविंद पशु विहार उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क बना था इन 1955। ठीक है, अच्छा आप कहते होगे सर कि इतना डिटेल में हमें जाने की क्या जरूरत है। मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जरूरी नहीं होता कि सिर्फ आपको यही पूछेगा कि भाई ये नेशनल पार्क कहां पे है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता होता है कि ये किस चीज के लिए फेमस है या किसके नाम पे पड़ा। ठीक है, इवन कि मैंने ऐसा क्वेश्चन एक दो बार उसमें भी सुना है, अपने केबीसी में भी ऐसे क्वेश्चन सुने हुए हैं जिसमें उन्होंने ये चीजें पूछी हुई हैं, ये किस चीज के लिए फेमस है। उन्होंने ये नहीं क्वेश्चन पूछा कि ये नेशनल पार्क कहां पे है। ठीक है, फिर उसके बाद नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में है। 1982 में भैया इसकी स्थापना हुई थी एंड 1988 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो है ऐड कर लिया गया था, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इन 1988। मेरे को लगता है सबसे पहले जो है ऐड होने वाला नंदा देवी नेशनल पार्क की था। एक ध्यान इसको थोड़ा कंफर्म कर लेना। मेरे को ये लगता है कि 1988 में ये सबसे पहला नेशनल पार्क था जो उसमें ऐड हुआ था। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? बोलो यस सर। उसके बाद राजाजी नेशनल पार्क, ये ठीक है, ये किनके नाम पे था? ये भी उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क। तो ये हमारे जो राजगोपालचारी थे उनके नाम पे राजाजी, उनको क्योंकि राजाजी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, राजगोपालचारी को। तो ये हमारे सेकंड एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, सेकंड एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, राजगोपालचारी। ठीक है, तो इनके नाम पे राजाजी नेशनल पार्क जो है, राजाजी के नाम से इनको बुलाया जाता था, तो इनके नाम पे ही राजाजी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। और इनको 1954 में भारत रत्न भी मिला था भैया राजगोपालचारी को। सबसे पहले भारत रत्न पाने वाले जो थे बंदे वो यही थे, ये भी चीज ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, तो ये भी जो है भैया यहीं पे ही है। ये अल्पाइन फ्लावर्स एंड वैरायटी ऑफ फ्लोरा के लिए फेमस है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, तो ये भी उत्तराखंड में ही है। राइट, क्लियर हो गया? यहां तक सारी चीजें क्लियर है? किसी को कोई डाउट, यहां तक कोई शंका है तो बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, इनको रिवाइज करते रहो। जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। कौन कौन से दो पार्क है जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट में है भैया? ग्रेट हिमालयन एंड नंदा देवी। ठीक है, यस और नो? बोलो भाई। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में कौन कौन से नेशनल पार्क है? एक तो कालेसर और दूसरा सुल्तानपुर। कालेसर और सुल्तानपुर जो है ये दोनों नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है? कालेसर और सुल्तानपुर, ये दोनों नेशनल पार्क हरियाणा में है। ठीक है,
ठीक है। वैसे अब तक मैंने जितने, क्योंकि हमें सभी को रिवाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको यही चीज़ बताया कि कुछ भी आ सकता है भाई एग्जाम में, कुछ भी आ सकता है। दैट्स वाई, अदरवाइज अभी तक इनका नाम इतना ज़्यादा मैंने नहीं देखा कि हमें कहीं पे भी मिला हो या कभी उन्होंने क्वेश्चंस में मैंने देखा हो। ठीक है, बहुत कम है, फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है, बोलो। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं हम कालेसर और सुल्तानपुर। तो नेक्स्ट आ गया, उत्तर प्रदेश में कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क, इसका बहुत ही नाम है। ठीक है भैया, यूपी से कोई है हमारे भाई? यस सर, फैजान। फैजान, और कोई है वहां पे दुधवा के बिना? नो सर, अभी तक तो हैं? नहीं सर। ध्यान में नहीं है या है ही नहीं है कोई? सर अभी तो यही दिख रहा है दुधवा। यही है, दुधवा नेशनल पार्क ये भैया, यूपी में जो है हमारा दुधवा नेशनल पार्क है यूपी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन मोस्टली। ठीक है, तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? यूपी में जो है वो दुधवा नेशनल पार्क है। राइट जी, क्लियर है यहाँ तक? कोई शंका, कोई समस्या? No, sir. बिहार में है, बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है? बिहार में नेशनल पार्क है हमारा वाल्मीकि नेशनल पार्क इन बिहार। ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क इन बिहार। तो इसको भाई आप अच्छे से ही याद कर लीजिए। ठीक है, सर इसी नाम पे सेंचुरी भी है, वाल्मीकि के नाम पे। वाल्मीकि के नाम से सेंचुरी कहाँ पे है? बिहार में ही सर। बिहार में है पक्का? यस सर। है, चल, वाल्मीकि Yes. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको तो नहीं बोलते प्राणी सर। हैं? वाल्मीकि वन्य प्राणी सेंचुरी। वन्य प्राणी सेंचुरी, इसी को तो नहीं बोलते कहीं? सर दो है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है, फिर एक वाल्मीकि वन्य प्राणी सेंचुरी है। यस, ठीक है, वाल्मीकि सेंचुरी और वाल्मीकि नेशनल पार्क भैया दोनों ही बिहार में है। वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है और वाल्मीकि जो है वो, जैसे वो सलीम अली है ना, सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। एक सलीम अली जो है वो गोवा में भी है कुछ। सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चेक करना, सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में है, मध्य प्रदेश में है। सर यूपी में भी सर एक है सेंचुरी, नेशनल चंबल। ओ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं करवा नहीं रहा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखना, सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है भैया? गोवा में आ रही है सर। गोवा में है ना? हाँ, ठीक है ना। सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है, सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो गोवा में है। ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूज करेंगे। सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं हम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा होगा भाई? आंध्र प्रदेश में है पापीकोंडा एंड श्री वेंकटेश्वरा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी है? पापीकोंडा एंड श्री वेंकटेश्वरा। ठीक है, क्या एक और है वहां पे? और कौन सी है? मुरुगवानी नेशनल पार्क। मेरे को तो यही ध्यान चाहिए यार, ये दो कौन? मुरुगवानी। मुरुगवानी वो तेलंगाना में है बेटा, अभी तेलंगाना में हो गया वो, ये देख लिया, मुरुगवानी। हाँ जी सर, वो अभी तेलंगाना में चला गया ना। ये पहले जब कंबाइन था तब उसके अकॉर्डिंग ही था बेटा। अभी जो है उधर चले गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। ठीक है, राइट? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में भी दो रहेंगे, पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वरा। ये जो है वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, ठीक है, महावीर हरिना वनस्थली, मृगवानी एंड अमराबाद टाइगर रिजर्व। अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये सारे जो हैं वो तेलंगाना में है। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है, आंध्र प्रदेश पापीकोंडा श्री वेंकटेश्वरा और तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली, मृगवानी एंड अमराबाद टाइगर रिजर्व। अमराबाद टाइगर रिजर्व ये जो है वो कहाँ पे है? तेलंगाना में है।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इसमें अभी कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि अभी ये अलग अलग हो गए हैं। मृगवाणी, महावीर हरिना, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी एंड अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है ये सारे कहाँ पे है? तेलंगाना में है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, आगे चलें, आगे बढ़ें, लिख लो पहले, ठीक है, अच्छे से याद करने हैं, अच्छे से याद करने हैं। उत्तराखंड में कौन कौन से थे भैया? जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और गंगोत्री, गंगोत्री, नंदा देवी, गंगा, और नंदा देवी, यूनेस्को से भी कुछ मिला था। गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, नंदा देवी, राजा जी, नेशनल राजा जी नेशनल पार्क और Valley of Flowers. वैली ऑफ कौन सा? फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। इससे पहले कौन सा करके आए हैं आप? हिमाचल, हरियाणा का हरियाणा का कौन कौन सा था? सुल्तानपुर और कालेसर और सुल्तानपुर, यस और नो, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल वाल्मीकि नेशनल वाइल्ड पार्क, लाइफ ठीक है। वाल्मीकि नेशनल सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश में ठीक है, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश एंड श्री वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश। तेलंगाना कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली, मृगवाणी एंड अमराबाद टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं केरला, ठीक है। तो केरला में कौन कौन से है भाई? अभी कहाँ पे चले गए? देखो ये हमारा नॉर्थ वाला पार्ट क्लियर हो गया, ये तो उससे पहले नॉर्थ वाला पार्ट क्लियर हो गया था यहां तक, तो ये हमारा सारा नॉर्थ का एरिया है, ठीक है, क्लियर है, समझ आया? yes, sir. अभी हम साउथ में चलते हैं, ठीक है। कहां पे चलते हैं? साउथ में चलते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना आ गया साउथ में। केरला, केरला में कौन कौन से है? अनामुदी शोला, ठीक है, रैविकुलम, ठीक है, मथिकेतन शोला, पैम्पादुम शोला, पेरियार एंड साइलेंट वैली, ठीक है। ये सारे केरला में है, मतलब जितने भी शोला 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 है सारे केरला में है, ठीक है। यस और नो? थोड़ा नाम के अकॉर्डिंग गैस लगाना हो ना, लगा सकते हो, इन चीजों को दिमाग में बिठा लो। रेड्डी, जितने भी रेड्डी आएंगे वो तेलंगाना या आंध्रा में आएंगे, रेड्डी, ठीक है। और जितने भी शोला आएंगे, ठीक है, तो वो सारे केरला में आएंगे। केरला, जो मलाई वाले होते हैं, मुद्दू मलाई, अन्ना मलाई, ये सारे तमिलनाडु वाले आएंगे, ठीक है। इनका थोड़ा बहुत नाम के साथ भी अच्छे से है। भैया केरला से कोई है? केरला में अनामुदी शोला, इराविकुलम, मथिकेतन शोला, पैम्पोदम शोला, पेरियार, साइलेंट वैली, ठीक है, साइलेंट वैली। तो ये सारे जो है ये कहाँ पे है भैया? केरला में देखने को मिलते हैं, राइट, क्लियर है? यस सर। पेरियार एलिफेंट एंड टाइगर रिजर्व है मेन। पेरियार किस चीज के लिए फेमस है? एलिफेंट एंड टाइगर्स के लिए, ये चीज ध्यान रखना। एलिफेंट एंड टाइगर रिजर्व है ये पेरियार, ठीक है, लिख लिए? सभी ने लिख लिए ये, ठीक है। आगे चलें, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु गोइंडी नेशनल पार्क, गोइंडी, ठीक है, ये सबसे 8th स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है, ये 8th स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क गोइंडी, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन, मन्नार मेरीन, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन जो है ये जो है ये भी तमिलनाडु में है। अन्नामलाई, ठीक है, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, ये भी जो है तमिलनाडु में है। मुकोर्थी, मुकुर्थी, ठीक है, ये भी तमिलनाडु में है। पलानी हिल्स, ये भी तमिलनाडु में है। मुकुर्थी के बारे में थोड़ा लिख लेना कि ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है, और ये जो है नीलगिरी इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है, ये फर्स्ट इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो इनके बारे में लिख लेना, तमिलनाडु, गोविंडी, गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन, अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, मुकुर्थी एंड पलानी हिल्स, ठीक है। और ये जो मुकुर्थी है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है और फर्स्ट इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है, एंड गुंडी जो है 8th स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है ये,
ठीक है। और ये ना मतलब ये पहला एक नेशनल पार्क है गोइंडी, जो उसमें भी है भैया, जिसको कहते हैं ना रेजिडेंट एरिया में है, मतलब अब बाहर नहीं है ये, मतलब शहर के बीचों बीच वाला नेशनल पार्क है ये वाला, ठीक है। शहर में के अंदर ही बना हुआ है ये वाला गोइंडी, ठीक है। गोइंडी गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन, इसमें मैं थोड़ा पढ़ रहा था कि ये जो मन्नार के 21 आइलैंड है ना जो इंडियन ओशन के, उनको मिला के बना हुआ है ये गल्फ ऑफ मन्नार मरीन जो है ना, जो मन्नार की खाड़ी है उसके 21 आइलैंड जो इंडियन ओशन में है उनको मिला के ये बना हुआ है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन, ठीक है। अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, मुकुर्ती एंड प्लानी हिल्स, ठीक है जी। चलें आगे। लिख लिया, लिख रहे हो, लिख रहे हो? एक मिनट से लिखो लिखो लिखो, लिख ले भाई, लिख ले। जी डन, चलें आगे। यस सर। ठीक है। कर्नाटका, तो कर्नाटका में जो है नेशनल पार्क वो कौन कौन से है? एक तो अंशी टाइगर रिजर्व, ठीक है। अंशी टाइगर रिजर्व, इसका बाद में जो नाम है 2015 में बदल के काली टाइगर रिजर्व रख दिया गया था। अंशी टाइगर रिजर्व का जो नाम है, ठीक है, ये 2015 में इसका नाम बदल के काली टाइगर रिजर्व रख दिया गया था। ये कर्नाटका में है। दूसरा जो है बंदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। तो बंदीपुर नेशनल पार्क की जो स्थापना है भाई वो 1974 में हुई थी, जब ये एक टाइगर रिजर्व के रूप में हुई थी। जब एक प्रोजेक्ट चला था उस टाइम पे 1974 में, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से चला था क्या नहीं? जब मतलब कि टाइगर्स की जो संख्या है वो कम हो गई थी, तो उस टाइम पे फिर गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसका नाम था टाइगर, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर ही इसकी स्थापना हुई थी। बंदीपुर नेशनल पार्क की जो है स्थापना हुई थी एज ए टाइगर रिजर्व इन 1974, ठीक है। बंदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा, ठीक है, नागरहोल एंड कुद्रेमुख, ठीक है, ये सारे कर्नाटका में ही है। अंशी टाइगर रिजर्व जिसका नाम अभी काली टाइगर रिजर्व है, बंदीपुर, बनेरघट्टा, नागरहोल, कुद्रेमुख, ये सारे नेशनल पार्क जो हैं वो भैया कहाँ पे हैं? कहाँ पे हैं? कर्नाटक। सर नागरहोले को राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। किसको? नागरहोले को। नागरहोल को राजीव गांधी? हाँ, चेक कर राजीव यार, गांधी। पक्का? हाँ सर, हाँ ठीक है, राजीव गांधी नेशनल पार्क। कहीं और तो नहीं है? तुम उससे भी कर्नाटक मतलब जाना जाता है उस नाम से भी। यस, राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलो, ठीक है। बनेरघट्टा, नागरहोल, कुद्रेमुख, बंदीपुर नेशनल पार्क एंड अंशी टाइगर रिजर्व, ये सारे कर्नाटका में है। ये सारे कहाँ पे है भैया? कर्नाटका में है, ठीक है।
इज दैट क्लियर? आगे चलें? एक मिनट सर। ठीक है, कोई ना लिख लो। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। सर 1 मिनट। हाँ लिख ले यार, लिख ले, कोई ना। बता दिया करो भाई, और भी कुछ हो तो है ना, अगर कोई इस बंदे एरिया कुछ ये ब्रैकेट में नागरहोल को सही है। ये राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। नेशनल राजीव गांधी नेशनल पार्क कुछ होता है ना, कई बार कोई ना कोई चीज इंपॉर्टेंट मिस हो जाती है तो बता दिया करो। ऐसा कई बार पता होता है आप लोगों को, या कई बार आप में से कोई बंदा उस एरिया में है। ठीक है, मेरे को लगता है बेटा, एक बार चेक कर लेना अनूप, मेरे को थोड़ा ये लग रहा है कि ये राजीव गांधी मैंने असम वाला पढ़ा था कहीं। नहीं सर है, मैंने चेक किया अभी इसी औरंग नहीं, नेशनल इसको राजीव पार्क गांधी जो नेशनल पार्क ही बोलते हैं सर। 1988 में ये एस्टेब्लिश हुआ था और ठीक है। एरिया अराउंड 640 स्क्वायर किलोमीटर का है इसका। ठीक है, क्योंकि मैंने कोई बात नहीं, एक और है शायद सर। नेट पे आ रहा है, यही कहते तो हैं राजीव गांधी का। एक जो असम वाला है ना हमारा बच्चा, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, मेरे को लगता है मैंने वो पढ़ा हुआ है। चेक कर लेना उसको, क्रॉस चेक, दोनों चेक कर लेना, कोई बात नहीं। अगर आपने चेक किया है मैं आपको गलत नहीं कहूंगा, हो सकता है मेरा भी मिस हो गया हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, वही बोलते हैं सर। ठीक है, ये लिख लिया भाई, कर्नाटका के लिख लिए सभी ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बस इतने की थे मैंने बनाए। ठीक है, अच्छा नॉर्थ एंड साउथ के लिखे थे तो और लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश वाले लिखवा देता हूँ, जितने को मेरे याद है उतने तो मैं वैसे ही लिखवा देता हूँ। ठीक है, फिर और भी कुछ कर लेंगे, अभी तो बहुत कुछ करना है। आपको लिस्ट भेजिए टॉप हैं? सर जो पिछले 2 साल में आए थे देखे थे। मध्य प्रदेश के लिख लो। ठीक है, बांधवगढ़, कान्हा, ठीक है, और बोलो किसी को याद है तो। बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, नेशनल पार्क, पन्ना, पेंच, सातपुरा, फॉसिल, सतपुड़ा, सतपुरा टाइगर रिजर्व है। सतपुड़ा, ठीक है, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कूनो। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतपुरा भी टाइगर रिजर्व है। सतपुरा टाइगर रिजर्व है। तो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन विहार ये जो है मध्य प्रदेश के। बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फोसिल, सतपुड़ा, वन विहार, ठीक है, और कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे मध्य प्रदेश के भैया। ठीक है, कान्हा भी टाइगर रिजर्व है सर। हाँ वो तो टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये सारे उसमें आ जाएंगे। फिर सेंचुरी लिखनी है कोई, जैसे नेशनल चंबल सेंचुरी भी है यहाँ पे। नहीं, बस ये मैंने एक आपको लिखा दी जो मेन थी। ठीक है, और बाकी हमें वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, ऐसे तो बहुत सारी हैं पर उसमें ना कई बार जैसे छोटी मोटी होती है उनको लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है, याद कर लो, रिवाइज कर लो इन चीजों को साथ साथ में। और उसके बाद हम चलते हैं, ये हो गया। और बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फोसिल, सतपुड़ा, कूनो वन विहार, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, असम में, ठीक है, असम में कौन कौन से है भैया, कोई असम से है? तो पहले तो काजीरंगा ही लिख लो। काजीरंगा, हाँ काजीरंगा सबसे मेन है। काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, काजीरंगा यूनेस्को वाला नेशनल पार्क, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, फर्स्ट है। ये फर्स्ट है 85
1985 में, मैंने इसलिए बोला था ना, चेक कर लेना ये, ठीक है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये पार्ट है भैया इन 1985, काजीरंगा नेशनल पार्क, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन असम, ठीक है। और असम में कौन सा है? मानस भी है एक, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, ठीक है भैया, ठीक है। मानस भी और काजीरंगा दोनों ही हैं, ठीक है। तीसरा औरंग नेशनल पार्क, ठीक है। तो औरंग नेशनल पार्क, जिसको राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क भी बोला जाता है, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क भी बोला जाता है, ये भी हमारा जो है वो इसी में ही है, ठीक है। राजीव गांधी, ठीक है, औरंग नेशनल पार्क, ये भी असम में ही है, ठीक है। एक है नामेरी, ठीक है, ना तेरी ना मेरी, ठीक है। तो नामेरी नेशनल पार्क ये भी असम में ही है। ये जो है टाइगर रिजर्व बना दिया गया था 1999-2000 में, इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया था, ठीक है भैया। यस और नो? ठीक है। यस सर। ओ यस सर। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट दिब्रू साइकोवा, ठीक है। दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया था इसको, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया था 1997 में, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया था इसको 1997 में। ये जो है दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, ये असम में है, ठीक है भाई, क्लियर है? यस सर। लिख लिए? और कौन सा एरिया है असम? अरुणाचल प्रदेश में एक तो है नंदाफा है ना? यस सर। एक है मॉलिंग, यस सर। स्पेलिंग चेक करना, मॉलिंग के यही है, MOULING। हाँ, नंदाफा मॉलिंग। और अरुणाचल में नंदाफा मॉलिंग, मिहाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एक, तो एक दिबांग है, ईटानगर वाइल्ड लाइफ, और बाकी तो वाइल्ड लाइफ ही है। बाकी तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ गई ना यार, में दो ही है सिर्फ नेशनल पार्क। ठीक है। एक है पक्के टाइगर रिजर्व भी है यार, पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है। पक्के टाइगर रिजर्व ये भी उसमें ही है, ठीक है भैया। यस और नो? नंदाफा मॉलिंग पक्के टाइगर रिजर्व, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। मेरे को लगता है इतने बहुत हैं आज, बाकी अभी पढ़े हैं अभी तो, क्योंकि ये वो आ गया नॉर्थ का पार्ट, वो आ गया साउथ का पार्ट, और ये हो गया अपना नॉर्थ ईस्ट के दो, असम एंड अरुणाचल। इसमें अभी मिजोरम वगैरह सब पड़ा है, कोई बात नहीं, करवा दूंगा मैं बाकी भी, ठीक है। एक बार इतना तो करो, इतना तो लिखो, इतना तो याद करो। पर अभी हम करते हैं, ठीक है। इंडिया के मैप खोल लूं, इंडिया का मैप खोल लूं? बोलो भाई। खोल लो सर, खोल लो। अपनी ना अच्छी सी नोटबुक लेके बैठ जाओ, बढ़िया सा मैप दिखाता हूँ मैं आपको इंडिया का, और इसके बेसिस पे हम थोड़ा काम करते हैं, ठीक है। लिखते रहना साथ साथ में, भागना मत आज, ठीक है। तो श्योर है मैप? नहीं, ये लो,
ठीक है भैया। राजस्थान में कोई है, किसी कोई है भाई राजस्थान से कोई? सर एक तो रणथंभौर है। रणथंभौर तो है, रणथंभौर का किला भी है। पूरी ऐसे तो एक एक दो दो चीजें याद करने का फायदा नहीं होता, ऐसे तो सभी को याद होते हैं। कोई इस एरिया से हो है चाचा, कोई भी किसी भी एरिया से है, उसको पता हो अपने एरिया के कहाँ कहाँ पे कोई भी नेशनल पार्क है तो, जो मैंने नहीं लिखवाई उसमें से। सर छत्तीसगढ़ का है मेरे पास। तू छत्तीसगढ़ से? अच्छा चल बता। नहीं सर है। अच्छा बता फिर। सर एक तो इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती, एक गुरु घासीदास। गुरु घासी, ये मैंने लिखवाए थे ना, ये मैंने भी लिखवाए थे ना उस दिन, गुरु घासी, इंद्रावती और एक कंगर वैली नेशनल पार्क, कंगर वैली, हाँ, और एक कंगर घाटी नेशनल पार्क। कंगर घाटी, कंगेर है वैसे, जैसे मुझे याद रह जाए सर। कंगेर घाटी है, कंगेर घाटी, कंगेर वैली, इंद्रावती एंड गुरु घासी, है ना। यस सर। बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 2। बाकी और कौन सा लिखवाया था, और किसका लिखवाया था? बस यही थे सर। एमपी का लिखवाया था उस दिन, आंध्र प्रदेश का, बिहार का, अरुणाचल का और छत्तीसगढ़ का। अरुणाचल के तो आज भी अपन ने कर ही लिए कि नहीं? कर लिए सर। नंदाफा, मॉलिंग, ठीक है, पक्के टाइगर रिजर्व। चलो कोई बात नहीं, बाकी लिखवा दूंगा, अभी काफी एरियाज पड़े हैं। चलो अभी साथ साथ में ना सभी लोग मैप पे चलो भाई, ठीक है। ये हमारा सबसे पहले आ गया, ऊपर चलते हैं, लद्दाख चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। आज पूरा भारत दर्शन करते हैं, ठीक है। याद रख लो अच्छे से और दिमाग में बिठा लो पूरा नक्शा। लद्दाख, ठीक है, लद्दाख की कैपिटल क्या है? ले, ठीक है, दिमाग में बिठा लो, लद्दाख की कैपिटल ले। यहाँ के सीएम तो कोई या नहीं है ना, सीएम तो कोई या नहीं, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर.के. माथुर, ठीक है, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, क्योंकि अभी यूटी है अपनी, तो ये है आर.के. माथुर। ले यहाँ की कैपिटल है। जम्मू कश्मीर कैपिटल क्या है? और जम्मू, श्रीनगर भी है, यस सर। ठीक है, दोनों ही है, ठीक है। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है अभी, ठीक है। फर्स्ट जो थे वो थे जीसी मुर्मू, ठीक है। और अभी जो सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जो है वो यहाँ के सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, ठीक है भैया। यस और नो? यस सर। यस सर। क्या बोलो? सर ये जम्मू कश्मीर के अंदर सर ये भी समर और विंटर कैपिटल ही होती है ना सर, जम्मू और श्रीनगर सर? समर एंड विंटर कैपिटल, ठीक है। हिमाचल प्रदेश शिमला और धर्मशाला, दो है इसकी कैपिटल, शिमला एंड धर्मशाला, ठीक है। शिमला इज द समर कैपिटल एंड धर्मशाला इज द विंटर कैपिटल। मेन वैसे शिमला को माना जाता है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश सीएम कौन है? जयराम ठाकुर, जिसको याद है साथ साथ में बोलते रहना, जयराम ठाकुर। और गवर्नर कौन है यहाँ के? बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। यस और नो? अच्छा, हिमाचल प्रदेश को बाउंड्रीज कौन कौन सी लगती है? अब स्टेट वाइज थोड़ी बाउंड्री भी देख लो। हिमाचल को एक तो लगता है उत्तराखंड, हरियाणा, ठीक है, पंजाब लगता है, ठीक है, हरियाणा लगता है, दिल्ली भी लगता है। दिल्ली नहीं लगता था, यूपी लग रहा है भैया दिल्ली का, अच्छा सर दिल्ली नीचे आ गया ना, यूपी लगेगा, सही, सॉरी, दिल्ली नहीं, यूपी लगेगा, यूपी लगेगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर लगेगा, लेह लद्दाख लगेगा, ठीक है। और इंटरनेशनल बाउंड्री में चीन लगेगा। समझ आया? कितनी स्टेट्स होगी हिमाचल के साथ? हिमाचल के साथ कितनी स्टेट्स होगी? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 5, 6 तो होगी स्टेट्स। यस और नो?
ठीक है, Yes, yes. हरियाणा, Yes, sir. यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और इंटरनेशनल बाउंड्रीज में क्या आ गया भैया? चीन आ गया। तीना। ठीक है, क्लियर है? यस और नो? चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये साथ साथ में इंटरनेट बाउंड्रीज लिखते रहना साथ साथ में मेरे, ठीक है। पंजाब, पंजाब के कौन है भैया? कैप्टन चंडीगढ़ है, ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? VP सिंह पीपी सिंह बदनोर। पीपी बीपी सिंह बीपी बदनौर। सिंह बदनौर, ठीक है, यही है ना? यस सर। बीपी सिंह बदनौर जो है वो पंजाब के गवर्नर है, ठीक है भैया। उत्तराखंड, देहरादून यहाँ की कैपिटल है, गैरसेन भी बना दी थी अभी, गैरसेन। उत्तराखंड की दूसरी कैपिटल है गैरसेन, गैर देहरादून एंड गैरसेन, याद रख लेना। उत्तराखंड के जो सीएम है वो कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। और यहाँ की जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। तो उत्तराखंड की दूसरी कैपिटल कौन सी बताई आपने? गैरसेन, गैरसेन, GAIRSAIN, गैरसेन। अच्छा, पंजाब की बाउंड्री किस किस के साथ लगती है भैया? हरियाणा, HP, तो हिमाचल के साथ भी लगती है। लिख लिया सभी ने? लिख लिया? यहाँ तक लिख लिया भाई, ठीक है। पंजाब की जो कैपिटल है, एक तो जम्मू कश्मीर, यस सर। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तो तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, ठीक है। और इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ है? पाकिस्तान के, ठीक है, क्लियर है? लिख लो, दिमाग में बिठा लो अच्छे से, ठीक है। उत्तराखंड की किसके साथ लगती है? उत्तराखंड लगेगा हिमाचल के साथ, हरियाणा, हरियाणा तो दूर रह गया भाई, ये देखो बीच में आ गया, यूपी के साथ लगेगी, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्री जो लगती है, एक तो नेपाल की लगेगी इसको, उत्तराखंड को, और एक चाइना की लगेगी, ठीक है। यस सर। यस सर। हरियाणा नहीं लगता उत्तराखंड के साथ, ठीक है। हरियाणा चलते हैं। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़, ठीक है। और हरियाणा के सीएम कौन है भाई? मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, नारायण आर्य, नारायण है कि मरायण? नारायण आर्य, ठीक है जी, क्लियर है। हरियाणा किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? पंजाब के साथ, पंजाब, न्यू दिल्ली, हिमाचल के साथ, ठीक है, यूपी के साथ, राजस्थान के साथ, दिल्ली, ठीक है। ये 4 स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इंटरनेशनल बाउंड्री हरियाणा को कोई नहीं लगती, ठीक है। और भैया दिल्ली के साथ भी तो करता है, तो वही तो बोला दिल्ली। दिल्ली तो फिर यूटी आ गई, नॉट स्टेट। बाउंड्री तो लगी रही है सर। लग तो रही है ठीक है। चलो नेक्स्ट, राजस्थान, जयपुर, ठीक है। यहाँ के जो सीएम है कौन है भाई? के साथ नहीं लग ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखे लिख लेना साथ में, जिन्होंने लिखे हुए हैं रिवाइज कर लो साथ साथ। राजस्थान पूरा चाहे मैप बना लो अपने उस पे नोटबुक के ऊपर, ठीक है। तो अशोक गहलोत, ठीक है। यहाँ के गवर्नर कौन है भाई? कलराज मिश्रा, ठीक है, ठीक है जी। राजस्थान किस किस के साथ? अच्छा, अगर देखा जाए एरिया वाइज तो ये सबसे लार्जेस्ट है ना, सबसे बड़ी स्टेट है। यस सर। एरिया वाइज है ना, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज कौन सा सबसे बड़ा भाई? यूपी, ये पॉपुलेशन वाइज है, ठीक है, क्लियर है। एरिया वाइज सबसे छोटा कौन है? गोवा, एरिया वाइज। और सबसे पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा कौन है? सिक्किम, ठीक है, क्लियर है। राजस्थान किस किस के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है भैया अपनी? देखो, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात,
और इधर इंटरनेशनल पाकिस्तान। पाकिस्तान। ठीक है, क्लियर है? बोलो, कोई डाउट, कोई शंका यहाँ तक? ठीक है, ओ सर। यूपी कर लिया, यूपी नहीं किया। यूपी की क्या है भैया? लखनऊ। हम्म, लखनऊ। कि इधर से ऐसे चलें, इधर आए, जैसे मर्जी कर लो, चलो ठीक है। यूपी की लखनऊ कैपिटल है योगी आदित्यनाथ, यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है भाई यूपी की? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। पक्का? यस। बेन पटेल। बेन पटेल। ठीक है, ये गुजरात की सीएम भी रह चुकी हैं, है ना? यस सर। ये गवर्नर की सेम नाम के दो जगह पे है। हाँ, मध्य प्रदेश की भी शायद मध्य प्रदेश की भी यही गवर्नर है, आनंदीबेन पटेल, क्योंकि लालजी टंडन की डेथ होगी तो उसके बाद फिर इनको बना दिया था। ठीक है, यस और नो? मध्य प्रदेश, ठीक है। भोपाल यहाँ की जो है वो कैपिटल है। और कौन है सीएम भाई मध्य प्रदेश के? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर हैं। आनंदीबेन पटेल ही यहाँ की गवर्नर है। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बाउंड्री देख लो कौन कौन से के साथ लगती है। एक तो है उत्तराखंड, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। कितनी होगी? हिमाचल भी रहेगा। हिमाचल कितने है? हिमाचल कितने है यूपी के साथ? थोड़ा लगेगा, है ना? सच 8 होगी, 8 होगी, है ना? मेरे को लगता है यही एक ऐसी स्टेट है जिसके साथ जो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है अपनी। ये असम टक्कर दे सकता है सर मेरे को नहीं, वो तो उसने बोला था, वो तो 7 सिस्टर्स हैं भैया, उनका तो 1 2 3 4 5, वो तो 5 6 के साथ ही है। यूपी है मेरे को लगता है, मैंने कहीं पे मैंने पढ़ा था ये कि यूपी एक ऐसी स्टेट है जो सबसे ज्यादा बाउंड्री, 8 बाउंड्री, तो 8 तो स्टेट बाउंड्रीज होगी भैया, ठीक है, एक इंटरनेशनल बाउंड्री होगी। दिल्ली भी होगी सर, के साथ भी लगता है। दिल्ली भी तो लगता है यार यूपी के साथ, एक यूटी भी होगी। ये सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला है। देखना, क्रॉस चेक करना ये मैं सही हूं क्या? यूपी सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला यही है एक स्टेट। मध्य प्रदेश की लगती है यूपी के साथ, राजस्थान के साथ, गुजरात के साथ, महाराष्ट्र के साथ, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तेलंगाना लगेगी, तेलंगाना तो नीचे आ गया, और छत्तीसगढ़ के साथ लगेगी। सच यूपी है सर, यूपी है ना? राइट, मैं पढ़ा हुआ है, मेरे का याद होना चाहिए, भूल तो नहीं सकते, फिर भी एक बार रिवाइज करना जरूरी होता है। यूपी सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, ये क्वेश्चन भी कहीं पूछा गया था, इसलिए है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश कौन कौन सा भैया लिख लो बाउंड्री किसके साथ शेयर करेगा? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड ठीक है, यूपी। ठीक है, और तो कोई नहीं है? नहीं है। ठीक है, गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर, है ना? और यहाँ के विजय रूपानी जो है वो सीएम है, और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। गुजरात किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? एक तो राजस्थान के साथ, एक मध्य प्रदेश के साथ, एक महाराष्ट्र के साथ, और ये दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव के साथ करेगा। यस, ठीक है, यूटी है ये, तो इसके साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, ये आपको पता है कि जब 1947 का अपना वो जो फ्रीडम फाइट चल रही थी, उसमें ये भी एक कब्जे में था, अहम स्टेट थी। ठीक है, जिसको पीओके के अंडर लेना चाहते थे वो। यस, पता है। और एक ये थी जम्मू कश्मीर
और ये दो सबसे बड़े प्रॉब्लम वाले एरियाज थे, ठीक है। सरकार तो उनके पास तो हरि सिंह नलुआ वाली जो कहानी है वो आप इसमें पढ़ सकते हो इसके रिलेटेड। और सर इसमें हैदराबाद पे था ना? गुजरात में जो सबसे ज्यादा थे उस टाइम पे मुसलमान मुसलमान। कम्युनिटी ज्यादा थी गुजरात में, ठीक है। इसके बारे में बहुत अच्छी स्टोरी सी है, पढ़ लेना इसको अगर टाइम मिलेगा भी, बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा इसमें से, ठीक है। ठीक है, महाराष्ट्र चलते हैं भैया। कैपिटल मुंबई, और यहाँ के जो है उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के सीएम है, गवर्नर, सॉरी भगत सिंह गवर्नर यहाँ हो गए, ठीक है। और सीएम जो है उद्धव ठाकरे। सर महाराष्ट्र की भी 2 कैपिटल दिखाते हैं ये। दूसरी कैपिटल कौन सी दिखा दी इन्होंने अभी? नागपुर। नागपुर को कब बना उप राजधानी है वो सर। विंटर में दिखाते हैं, विंटर लीव के साथ। उप राजधानी, अधिवेशन उधर दूसरा होता है, दिवाली। ठीक है। और महाराष्ट्र किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है भैया? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, दमन एंड दीव, ठीक है। तो 6 तो स्टेट्स ही होगी और एक यूटी होगी, ठीक है। ये 3 तरफ से मुंबई जो अच्छा वो मुंबई के बारे में, मुंबई जो है ना वो 3 तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। यस सर, मैप को जूम करके देखो, दिख जाएंगे। एक तरफ ही इसके वो है जमीन है, 3 तरफ समंदर है इसके मुंबई के, ठीक है। गोवा की कैपिटल पणजी। यहाँ के सीएम कौन है गोवा के? प्रमोद सावंत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी ही इसके गवर्नर है। यस, भगत सिंह कोश्यारी ही गोवा के गवर्नर है, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। प्रमोद सावंत एंड भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है भैया। यस और नो? कर्नाटका, बेंगलुरु यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है कर्नाटका के? बीएस येदुरप्पा, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है कर्नाटका के? वाजूभाई वाला, ठीक है। कर्नाटका किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है? लिखो, गोवा, महाराष्ट्र, ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ठीक है। और इधर किसके साथ? यूटी के साथ पुडुचेरी, है ना? पुडुचेरी लगेगा कि नहीं? कि नहीं लगे? पुडुचेरी इधर है यार, ये रहा पुडुचेरी, ठीक है। केरला, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है केरला के? पिनराई विजयन। और केरला के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान के मोहम्मद आरिफ खान है, मोहम्मद आरिफ खान जो है यहाँ के गवर्नर है, ठीक है भैया। ये किसके साथ अपनी जो है बाउंड्री शेयर करता है? कर्नाटका के साथ और दूसरी तमिलनाडु के साथ, ठीक है। यस और नो? तो ये 2 स्टेट्स के साथ। इधर लक्षद्वीप आ गया इधर तो अपना, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो क्या है तमिलनाडु की? चेन्नई। सीएम कौन है? पिलानी स्वामी, ठीक है, यही है ना पिलानी स्वामी? यस सर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, इसकी किसके साथ बाउंड्री शेयर होती है? केरला, कर्नाटका,
आंध्रा। आंध्रा। पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी। किरण बेदी। किरण बेदी, ठीक है। क्लियर है भैया? Yes, sir. नेक्स्ट, आंध्रा। आंध्रा की अमरावती, विशाखापट्टनम, और कर्नूल। कुर्नूल। विशाखापट्टनम, कुर्नूल, ठीक है। और यहाँ के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी। रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। और यहाँ के जो गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। विश्वभूषण हरिचंदन। हरिचंद्र। विश्वभूषण हरिचंदन। हरिचंदन, ठीक है। आंध्रा के साथ किस किस की लगती है भैया बाउंड्री? तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है, तो उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। लिख लो, आंध्रा किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इधर इसके आगे बे ऑफ बंगाल आ गई सारी, है ना? ऐसे नो। काले पानी की सजा कहां पे होती थी पता है? काला पानी की अंडमान निकोबार, यहाँ पे बंदा भाग भी ना सके, वहां पे काले पानी की सजा देते थे यहाँ पे पहले के टाइम पे। चलो नेक्स्ट, तेलंगाना, हैदराबाद यहाँ के कैपिटल है। और यहाँ के जो है वो है के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम है। और यहाँ के गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन, ठीक है जी। और ये किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? महाराष्ट्र के साथ करता है, छत्तीसगढ़ के साथ करता है, आंध्रा के साथ करता है और कर्नाटका के साथ करता है। उड़ीसा नहीं ना लगे साथ में लगता है इसके, ठीक है। आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़, ठीक है जी। क्लियर है? ठीक है, चलो अगले चलते हैं, आगे चलते हैं। उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। कौन है यहाँ के सीएम? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक, है ना? यस सर। और उड़ीसा के जो गवर्नर हैं वो है गणेशी लाल, ठीक है। यस और नो? Yes, sir. और यहाँ पे ये किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करेगा अपनी? आंध्रा के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ, ठीक है। क्लियर है जी? यस सर। चलो नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ हो गया अपना? नहीं, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। यहाँ के छत्तीसगढ़ के जो सीएम है कौन है? भूपेश बाघेल छत्तीसगढ़ के सीएम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है भाई छत्तीसगढ़ के? अनुसुईया उइके, ठीक है जी। अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है छत्तीसगढ़ की, ठीक है जी। भूपेश बघेल यहाँ के सीएम है, तो अनुसुईया उइके यहाँ के गवर्नर है, ठीक है भाई। किस किस के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है छत्तीसगढ़ अपनी? एमपी, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र। 7 तो ये भी हो गए, है ना? छत्तीसगढ़ भी तो कर रहा है ज्यादा। यस सर। उसकी 8 थी उत्तरा की, उत्तर प्रदेश की 9 मिला लो। वो तो टोटल 9 थी। 7 स्टेट, एक यूटी और एक इंटरनेशनल, है ना? 8 तो है, हाँ 8 स्टेट एक यूटी है। 8 स्टेट, एक यूटी, एक इंटरनेशनल, है ना? ऐसे है। यस सर। इसकी 7 इसकी है छत्तीसगढ़ की। यस, ठीक है भाई, क्लियर है? लिख लो कौन कौन सी बाउंड्री शेयर कर रहा है। फिर चलते हैं वेस्ट बंगाल, कोलकाता,
ममता बनर्जी दीदी। हैं, दीदी, हाँ ठीक है। और बंगाल के, वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है भैया? वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है यहाँ के गवर्नर हैं। वेस्ट बंगाल अपनी बाउंड्री किस किस के साथ शेयर करता है? उड़ीसा, उड़ीसा, झारखंड, झारखंड, बिहार, बिहार के साथ, और ये सिक्किम। सारा वेस्ट बंगाल का ही एरिया है ना, ये वाला। यस सर। सिक्किम, असम। ठीक है, असम। बट ये होगी अपनी कितने? 1 2 3 4 5, 5 होगी ना, ठीक है। Yes, तो sir. 5 स्टेट होगी, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम एंड असम। और 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज होगी, एक तो भूटान के साथ, एक बांग्लादेश के साथ। सर नेपाल भी आ गया। ये एक नेपाल भी तो लग रहा है सच, हाँ नेपाल भी तो इसको क्रॉस कर रहा है, कट। नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है। झारखंड, रांची, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन, ठीक है, यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है भैया झारखंड के? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू यहाँ की गवर्नर है, ठीक है जी। झारखंड, झारखंड किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है? छत्तीसगढ़, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, ठीक है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, ठीक है। बिहार की कैपिटल पटना, सीएम नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार। यहाँ के गवर्नर फागू चौहान। फागू चौहान। फागू चौहान, ठीक है। अभी यहाँ देखो भैया, बाउंड्रीज देखो इसकी, यूपी के साथ लगती है, ठीक है, झारखंड के साथ लगती है, वेस्ट बंगाल के साथ लगती है, खत्म हैं। और इंटरनेशनल बाउंड्री होगी एक नेपाल, ठीक है। यही हो गया। यस सर। चलो नेक्स्ट, सिक्किम, गंगटोक। गैंगटॉक। यहाँ के कौन है सीएम? प्रेम सिंह तमंग। प्रेम सिंह तमंग। प्रेम सिंह तमंग यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है? गंगा का प्रसाद। गंगा का प्रसाद, गंगा प्रसाद है, गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर है, याद रह जाएगा। प्रेम सिंह तमंग और गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर है सिक्किम के। गंगटोक यहाँ के के लिए कैपिटल तन्मय को बुला लिया करेंगे सर, ये रिवाइज करवा देगा अच्छे से। है। रिवीजन के लिए तन्मय को बुला लेंगे, निमोनिक से याद करवा देगा सबको। ये तो उसमें है ही है भाई। मैंने अभी देखो आपके सामने ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स होगी, रह क्या गया। इसको तो 2-4 बार पढ़ लोगे ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। सिक्किम की देखो भैया, सिक्किम किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? एक तो बंगाल के साथ करेगा, बंगाल ही है सर, ठीक है। स्टेट तो सिर्फ बंगाल है ना। इंटरनेशनल बाउंड्री लग गई नेपाल की, भूटान, चाइना। भूटान एंड चाइना, ठीक है। सिक्किम को ये तीनों बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्रीज लगती हैं, चीन, नेपाल, भूटान, ठीक सर है। देख लेना सर, मैंने आपको ना व्हाट्सएप पे वो सेंड किए, मैंने कंपाइल किए वो सारे टॉपिक्स जो पास्ट ईयर के हैं। अच्छा, देख लेना आप एक बार। अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश, पेमा खांडू। यस सर। पेमा खांडू यहाँ के सीएम है। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है भैया? बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा, बीडीपी के मिश्रा, मिश्रा हो गया है। चलो मिश्रा जी है हमारे, हैं। यस और नो? बीडी मिश्रा, पेमा खांडू, ईटानगर यहाँ की कैपिटल है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नागालैंड। नागालैंड, कोहिमा। यहाँ के सीएम कौन है नागालैंड के? ये तो सर आप ही बता दो। मैं बताऊं क्यों? नहीं, नीफू रियो।
ये तो ब्राजील का लग रहा है। नेफ्यूरियो। तूने तो ऐसा मतलब कि इसने पता क्या लिखा, मैं तो उसको बताता हूँ क्लास के बाद ये कि इसने क्या लिख के भेजा। कंपाइलेशन किया बंदे ने, अच्छी बात है वैसे, तो बताता हूँ मैं इसने क्या लिखा है। ठीक है, इसके नागालैंड के गवर्नर कौन है? RN रवि। RN रवि यहाँ के गवर्नर हैं नागालैंड के। और इनका पूरा नाम सही तरीके से नाम बताओ, इनका कौन है नागालैंड के सीएम का? नाइफीरियो तो ठीक है, नागालैंड के गवर्नर का सीएम का प्रॉपरली वो बताओ, स्पेलिंग बताओ। सीएम की नेफ्यू है, नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम है और RN रवि यहाँ के गवर्नर है। नेफ्यू रियो, ठीक है, नेफ्यू है ये, ठीक है, नागालैंड का नेफ्यू है ये, RN रवि इसका गवर्नर है। समझ आया? ठीक है, ठीक है। मणिपुर, इम्फाल। अच्छा, ये ना 7 सिस्टर के नाम से जानी जाती है भाई, ये 7 की 7 स्टेट 7 सिस्टर के नाम से भी जानी जाती है, ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, ये सारा पूर्वोत्तर राज्य, इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर राज्य। मणिपुर के सीएम कौन है? बीरेन सिंह यहाँ के सीएम है। मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फाल। बीरेन सिंह। गवर्नर कौन है भाई इसके? नजमा हेप्तुल्ला। ठीक है। मिजोरम की एजवाल जो है वो कैपिटल है जोरम थांगा, यहाँ के सीएम है ना? थांगा। ठीक है, जोरम थांगा। और गवर्नर कौन है भैया? PS श्रीधरन पिल्लाई। PS श्रीधरन पिल्लाई, यस, PS श्रीधरन पिल्लाई। ठीक है। असम दिसपुर, सर्वनंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। ठीक है। मेघालय एंड त्रिपुरा रह गया भैया अभी। मेघालय एंड त्रिपुरा रह गया, जल्दी से बता दो। शिलोंग, मेघालय की कैपिटल तो शिलोंग है। सीएम कौन है? कॉनरेड के संगमा अपने स्पीकर भी रह चुकी है लोकसभा, है ना? कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था इसने, के संगमा ने? देखना पड़ेगा सर। के संगमा ने शायद राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था उसके अगेंस्ट, प्रतिभा पाटिल के अगेंस्ट, ये ऐसा कुछ था। ये के संगमा हुई है। के संगमा मेघालय के सीएम है। गवर्नर कौन है भैया? सत्यपाल मलिक। त्रिपुरा लास्ट, कौन है सीएम? बताना। बता दे कि किसी और का ही बता गया था। तो माइक कौन रह गया था? हैं? कुछ और बोल रहा था मैं। त्रिपुरा के सीएम कौन है? विप्लव है। विप्लव पूरा नाम देखना, विप्लव देव है। विप्लव कुमार देव। और गवर्नर कौन है यहाँ के? रमेश बैंस। ठीक है, रमेश बैंस। ठीक है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बेजाल। ठीक है। पुडुचेरी किरण बेदी होगी। अब कौन सा रह गया भाई? कौन सी रहेगी? बहुत देखो, अभी 2-3 मेरे को लगता है यूटीज रहेगी, बाकी सारी होगी। अंडमान वगैरह। अंडमान की देख लेना यार, ये 2-3 देख लेना। ये अंडमान, दमन एंड दीव। ठीक है, इसका देख लेना। हो गया बस, भारत दर्शन हो गया पूरा। यस सर। है भारत दर्शन हो गया।
यस सर। कभी भी सर। मैप को देखना हो ना, मैप को याद करना हो ना, ऐसे याद करना, यहां से शुरू हो जाओ, यहां से ऐसे, ठीक है, ठीक है। अपने आप एरिया याद होते जाएंगे भाई। लद्दाख के साथ जम्मू है, जम्मू के साथ पंजाब है, साथ में हिमाचल लग गया, हरियाणा लग गया, राजस्थान लग गया, फिर इधर गांधी पर गुजरात आ गया, फिर गुजरात के बाद महाराष्ट्र आ गया। ऐसे चलते जाओगे ना, अपने आप सारी चीज़ को रिवाइज कर लेना अच्छे से, दिमाग में बिठा लो नक्शा, कुछ भी पेंडिंग नहीं रहेगा, ठीक है। 2-3 बार पढ़ोगे, इसमें से एक आधा क्वेश्चन कुछ भी पूछ लिया आपको, ये चीज याद रख लो, बाउंड्रीज इसकी है। हमने अभी जो है इंडिया की बाउंड्रीज ही देखी हैं, अभी इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी देख लेंगे, इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, ठीक है। अच्छा सच यार, ये तो बता दो थोड़ा, इंटरनेशनल बाउंड्रीज के ऊपर थोड़ी बहुत ही नाम ही बता दो कि इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसको हम किस नाम से जानते हैं। इंडिया पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, LOC। LOC। पक्का? पक्का। यस सर। अच्छा, ये सारी बाउंड्रीज आपने मेरे को बतानी है। इंडिया पाकिस्तान, LOC। इंडिया चाइना, LAC। ये मैकमोहन है, मैकमोहन लाइन। मैकमोहन। मैकमोहन। अच्छा, रेड क्लिफ किसकी है? पाकिस्तान। इंडिया चाइना। इंडिया नहीं। इंडिया चाइना की मैकमोहन है यार। इंडिया पाकिस्तान सर। इंडिया पाकिस्तान की रेड क्लिफ है। तो अगर इंडिया पाकिस्तान की रेड क्लिफ है तो फिर LOC किसकी है? वो तो फिर वो नॉर्थ में लेक सर इंडिया पाकिस्तान और उसको कहते हैं बांग्लादेश को मिला के रेड क्लिफ, शायद, मेरे ख्याल से। चलो कोई बात नहीं, करेंगे इसको भी, ठीक है। अच्छा, और क्या रहता है बता। इसने तो मेरे को ना, अंकित ने इतने वो पूरी बना के भेजी है, मतलब अराउंड 30-40 टॉपिक्स इसने लिख दिए। मतलब उसने कह दिया सर सारी जीके करनी है, मतलब छोड़ना कुछ नहीं है अंकित? हाँ जी सर। सारी जीके करनी है, वो तो ये मेरे सर आए हुए हैं ना, यही टॉपिक्स मोस्टली आए हुए हैं भाई यार, वही चीज तो मैं ही करवा रहा हूँ, ठीक है। उसमें तो अभी देखो, में आए हुए टॉपिक हैं सर। देखो बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है, बिजनेस अवेयरनेस, स्पोर्ट्स हो गया, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स हो गया, बैंकिंग फाइनेंस हो गया, पॉलिसीज हो गई, अवार्ड स्टैटिक्स हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, म्यूजियम लोकेशन, जर्नल, हेडक्वार्टर, कंट्रीज, उसके बाद रिलीजन हो गया, क्रिकेट बेस हो गया, अवार्ड्स हो गए। अवार्ड्स मैंने करवाई दिए हैं उसमें, बुक्स, बैंक्स एंड मर्जर करवा दिए आपको, जनरल साइंस, हिल स्टेशन, करा दो लेटेस्ट वाली। करंट में कौन सा कह रहे हो? हिस्ट्री पॉलिटिक्स में कौन सा टॉपिक कराया आपने? अवार्ड्स तो लगभग सभी हो गए ना भैया, अवार्ड्स तो सारे हो गए हैं। यस सर। ठीक है, क्रिकेट बेसिस अवार्ड्स भी कर लिए अपने, क्रिकेट बेसिस भी अपने सारे करंट वो पढ़ लिए हैं, करंट अफेयर्स, और दूसरे भी पढ़ लिए।